हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। हक की बात खास कार्यक्रम, और आज इसमें हम बात करेंगे मीडिया के हक की, साथ ही एक पीड़ित परिवार के हक की। सबसे पहले मामला आपको बता दें, दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग लगाए हैं। पीड़ित के परिवार से मीडिया कर्मियों को भी मिलने पर मनाही है। मामला शुक्रवार की शाम का है। बताया जा रहा है कि लईक नाम का शख्स नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था। उसने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। लड़की ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से आरोपी नाराज हो गया। शुक्रवार को जब लड़की के माँ बाप घर पर नहीं थे तो लाइक लड़की के घर पहुंचा और हथौड़े से लड़की पर कई वार कर फरार हो गया। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं किया गया है, उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच में ये पता चला है कि लईक और लड़की के बीच पिछले 5 साल से दोस्ती थी और लड़की के परिवार वालों से लड़के के अच्छे संबंध थे। शुक्रवार की शाम लईक लड़की के घर गया था। लड़की के माता पिता घर पर नहीं थे, लेकिन लड़की का कजन और छोटा भाई घर पर थे। सबने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद लईक ने लड़की से शादी करने की बात कही, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस विवाद में लईक ने लड़की के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे लड़की की मौत हो गई। पुलिस को हत्या होने की जानकारी मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, जबकि कमरे में काफी खून मिला। जानकारी ये भी मिली है कि किशोरी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, डॉक्टरों ने किशोरी को मृत बताया। तो मामला आपको बता दिया है। नाबालिग ने शादी से इनकार किया, जिसके बाद शख्स ने हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। लड़की हिंदू, लड़का मुसलमान। वहीं पुलिस इस मामले में लव जिहाद से इनकार कर रही है। शादी का प्रस्ताव रखा गया था और शादी का प्रस्ताव मना करने के बाद लड़की पर हथौड़े से वार कर लड़की की हत्या कर दी गई। मेरी जानकारी में या हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सर, लड़की को परेशान किया जा रहा था, जैसे उनकी मां ने बाइट दी कि वो स्कूल में गया था और उसने अपनी मम्मी को फोन भी किया था लड़की ने कि पढ़ा है। स्कूल काफ़ी समय से बंद है। 5वीं 11वीं में पढ़ती थी और कभी भी किसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की है किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी। पुलिस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है लगातार आगे जाने से। सर, पुलिस ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सर। वी आर नॉट बीन अलाउड टू मीट द फैमिली मेंबर्स एज वेल। आगे भी नहीं जाना। 800 मीटर की करीब पहले ही रोक दिया गया है सर। क्या रीजन है सर? नहीं, हम किसी को रोके नहीं है। परिवार थोड़ा अकेलापन चाहता है, हम परिवार से कंसर्न कर लेते हैं। और मैं आप सबसे भी ये विनती कर रहा हूँ कि ये घड़ी ऐसी है कि उनको थोड़ा देर उनके रिश्तेदारों के साथ अकेला छोड़ा जाए, अदरवाइज हमारी तरफ से इस पर कोई रोक। तो मामला मैंने आपको बता दिया है। पुलिस की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। अब सवाल आपको बता दें जिन पर आपको राय देनी है। सबसे पहला अहम सवाल, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? पुलिस की ओर से मीडिया को रोका जा रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने से मनाही, तो आखिर क्यों रोका जा रहा है? दूसरा, पीड़ित परिवार को अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? जब हम जनता के हक की बात कर रहे हैं तो पीड़ित परिवार के हक की बात तो करेंगे। हाथरस के बाद अब बेगमपुर में पीड़ित परिवार कैद। पहले हाथरस कांड ऐसा हुआ था जब इलाका छावनी में तब्दील हो गया था और पीड़ित परिवार से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। तस्वीरें आपने देखी थी, कवरेज हमने भी की थी। और अब दिल्ली में भी वही हाल। अपराधी बेखौफ, अपराध पर लगाम कब? ये अहम सवाल, क्योंकि अपराधियों के मन में पुलिस का डर कितना है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खुलेआम इस तरीके से हथौड़े से वार करना, तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी मानसिकता, तो अपराध पर लगाम कब लगेगी, कैसे लगेगी, किस तरह से लगाई जा सकती है? आपकी क्या राय है इस बारे में, ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही क्या ऐसे पीड़ितों को न्याय मिलेगा? इस तरीके से कैद करके मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा है, पीड़ित परिवार अपनी बात नहीं कह पा रहा है। अगर पीड़ित परिवार खुलकर अपनी बात ही नहीं कह पाएगा तो फिर
जनता तक उसकी बात कैसे पहुंचेगी? पीड़ित परिवार की आवाज को यहीं पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हक की बात कैसे यहाँ पर पुलिस कर रही है? हालांकि पुलिस की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई कि पुलिस की ओर से क्या कहा गया, लेकिन अब इस पूरे मामले पर हमें आपकी राय जाननी है। तो नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको कॉल करना, अपनी राय देनी है इस मसले पर, आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि मीडिया को रोका जा रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, जो कि आपके हक की बात करता है, जनता के हक की बात करता है और सभी चीजें आपके सामने लेकर आता है, हर मुद्दे को विस्तार से आपके सामने, आपके समक्ष रखता है। ऐसे में मीडिया को रोका जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? पहले हाथरस में भी इसी तरीके से रोका गया था। पीड़ित परिवार को अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? हाथरस के बाद अब बेगमपुर में पीड़ित परिवार को कैद किया गया है। पहले हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं, वहां पर पीड़ित परिवार को कैद कर दिया गया था। अब बेगमपुर इलाका भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात, सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी कर दी गई है। लेकिन पीड़ितों को ऐसे न्याय मिलेगा क्या? पीड़ित परिवार को ऐसे न्याय मिलेगा क्या? ये सवाल है। इस सवाल पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? बढ़ते अपराध के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक नाबालिग लड़की थी, 11वीं कक्षा की बताई जा रही है, जिसने केवल शादी से इनकार किया था। एक मुस्लिम युवक शादी करना चाहता था, प्रस्ताव रखा, जिस पर लड़की ने इनकार कर दिया। तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि उसके घर पर ही हथौड़े से वार किया। तो हाथरस के बाद अब बेगमपुर में पीड़ित परिवार कैद हुआ है। यह अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। नंबर मैंने आपको कई बार कहा है कि उसे नोट कर लें और फिर हमें फोन करें। तो इन सवालों पर आपकी क्या राय है? अपराध पर पुलिस लगाम ऐसे लगाएगी, किस तरह से लगाई जा सकती है? क्योंकि खौफ आपके अंदर भी होगा, घर से निकलने से पहले डर आपको भी लगता होगा, कैसे घर से बाहर निकले? सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। नंबर पर फोन करना है, राय आपको देनी है। क्या लगता है आपको? मीडिया को आखिर क्यों रोका जा रहा है? पीड़ित परिवार को अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? हाथरस के बाद अब बेगमपुर में पीड़ित परिवार को कैद किया गया है। अपराधी बेखौफ हैं। अपराध पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि तमाम सरकारें दावा तो ये करती हैं कि अपराध पर लगाम उनके राज्य में लगाई जा रही है। अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, साफ इनकार कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक इस तरीके के मामलों का सामने आना और उसके बाद इस तरीके से पीड़ित परिवार को कैद करना, ये कहां तक वाजिब है? आपको क्या लगता है इस बारे में? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी बीच एक दर्शक प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रताप आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये जो नियम कानून, मीडिया, पुलिस, जनता, ये इसमें सब मजबूर है। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए मजबूर है कि अगर मीडिया कुछ करती है तो दूसरे आयोगों पे दबाव बनाते हैं, पुलिस कुछ करती है तो मीडिया दबाव बनाती है, और ये सब कुछ करते हैं तो नेता दबाव बनाते हैं। मैडम, इसका एक ही निदान है कि जब तक कानून सख्त नहीं होगा, हमारी कोर्ट सारा सख्ती से नहीं निपटा जाएगा इन अपराधियों से, तब तक ये कभी बंद नहीं होगा। जैसे सऊदी अरब वगैरह में नियम है कि सरेआम पब्लिक के सामने लोगों को सजा दी जाती है। जब सजा दी जाती है तो लोगों में खौफ पैदा होता है। अब अगर मान लो किसी को फांसी दे भी दी तो उसको अंदर फांसी दे दी, तो बाहर डेड बॉडी दे दी, तो पब्लिक ने क्या देखा? पब्लिक तो यही सोचती है कि मर गया, लेकिन उसकी फांसी में उसको कितना दर्द महसूस होता है, उस दर्द को जब तक जनता अपनी आंखों से नहीं देखेगी तब तक जनता के दिल में खौफ पैदा नहीं होगा अपराधियों के दिल में। इसलिए जरूरी है कि जो भी सजा दी जाए पब्लिक के सामने दी जाए, चाहे फांसी दी जाए पब्लिक के सामने दी जाए। ठीक है प्रताप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। तो दर्शक की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि
खौफ अपराधियों के मन में इसलिए नहीं है क्योंकि फांसी भले दी जाती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह बनेगा कि काफी लंबे समय के बाद इंसाफ मिलता है पीड़ितों को, जिसके चलते कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में खौफ कम हो रहा है कि आखिर 10 साल 15 साल बाद ही जाके कुछ होना है, तब तक बचने के मौके काफी ज्यादा अपराधियों को दे दिए जाते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी ओर अपराधियों को सजा दी जाती है, लेकिन वो जनता के सामने दी जानी चाहिए ताकि जनता इस चीज को देखे और जो अपराधी है वो भी देखे कि किस तरह से अपराध करने वालों का अंजाम क्या भुगतना पड़ता है उन्हें, ताकि उनके मन में खौफ पैदा हो। तो खौफ की वजह से अपराध रुकेगा। जिस प्रकार से बेखौफ होकर अपराधी घूम रहे हैं, तो उनके मन में खौफ पैदा करना होगा, तभी अपराधियों पर लगाम लग सकती है। जिस प्रकार से दर्शक ने अपनी राय दी, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। तो नंबर और सवाल लगातार हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आपको कॉल करके अपनी राय देनी है। इसी बीच एक दर्शक विश्वजीत जुड़ गए हैं। स्वागत है विश्वजीत आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ मैडम, देखिए वो जो इधर में जो क्या कांड हो रहे हैं ना देश में जी, अभी, देखिए हमारा इस भारत का जो हालत है ना, वो जैसा निर्भया के कांड में दिखाया गया है, जे वो अपराधी जो है, जो पीड़ित लोग होते हैं ना, वो लोग तो देखिए उनका पक्ष में होकर मामला लड़ते हैं। इससे क्या होता है, जो अपराधी है वो बचने का रास्ता उनको मिल जाता है, उनका पास पैसा होता है। और जिसका लड़की मारा गया है वो लोग शायद गरीब होंगे, उन लोगों का इतना पैसा भी नहीं होगा। ब्लैक पॉलिटिकल लोग उनका मदद करते हैं। जैसा कि इस घटना में हम देख रहे हैं कि आपका मीडिया को अंदर जाने के लिए मना कर रहा है। जी, हाँ, तो इस देश में जब तक आपका हालत ऐसा ही रहेगा ना, तब तक अपराध 1% नहीं कमेगा। वही मेरा कहना है सरकार से भी और आपसे भी। ठीक है, शुक्रिया विश्वजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद इसीलिए हैं क्योंकि पैसे देकर अपराधी छूट जाते हैं। जिनके पास पैसा अधिक है वो इस चीज की धौंस जमाए घूमते हैं। जो चाचा विधायक है हमारे चलता है भारत में, उससे आप सब बखूबी जानते होंगे। चाचा विधायक है हमारे, मामा विधायक है हमारे, तमाम इस तरीके की बातें कहते हुए आजकल के युवा आसानी से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर उनके चाचा मामा ताऊ सब जो भी सत्ताधारी होते हैं वो सब उन्हें बचा लेते हैं। तो ये तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप भी इस तरीके की घटनाएं देखते होंगे अपने इलाके में, जहां पर साफ तौर पर खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें देखते होंगे, अपराध देखते होंगे। घर से निकलने से पहले महिलाएं जो सोचती हैं, जो डरती हैं, या फिर जो आपराधिक घटनाएं आजकल तो सभी के साथ होने लगी हैं, खुलेआम मर्डर होने लगे हैं, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं, तो ऐसे में डर काफी बढ़ गया। उत्तराखंड से बलवंत इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है बलवंत आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ जी, कि ये सारे अपराध पुलिस और नेता ही पैदा करते हैं और इन्हीं की सब देन है। ये उदाहरण के लिए बात सही है, जो भी ये खराब माफिया ने पुलिस वाले को मारा और तुरंत ही अपराध का एनकाउंटर कर दिया गया, तो ऐसा और मामलों में क्यों नहीं होता? ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर रखा बलवंत सिंह, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर बलवंत सिंह का ये कहना है साफ तौर पर कि जब पुलिस वालों के साथ बर्बरता होती है, चाहे बिकरू कांड ले लें या फिर जो अभी कांड सामने आया था कासगंज का, एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस वालों की ओर से आरोपी का, तो बाकी के मामलों में एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया जाता? तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई होती है वो बाकी के मामलों में क्यों नहीं होती? जो गरीब परिवार होते हैं उनको इंसाफ मिलने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन बात किसी नेता की हो, किसी मंत्री की हो, तो उनको तो तुरंत प्रभाव से इंसाफ मिलता है, या फिर पुलिस वाले हों। हालांकि उस एनकाउंटर पर भी तमाम सवाल, लेकिन ठोक दो की नीति के तहत योगी सरकार, साफ बीजेपी नेता कहकर गए थे कि जो भी ऐसे अपराधी होंगे, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे, उनके साथ यही होगा यूपी में। तो फिलहाल आपराधिक घटनाएं तो लगातार बढ़ती जा रही हैं।
ऐसे में अपराध पर लगाम किस प्रकार से लग सकती है, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि मीडिया को भी अब मिलने नहीं दिया जा रहा है पीड़ित परिवार से, तो इस तरीके से क्या पीड़ित परिवार अपनी बात कह पाएगा? क्या उसे हक नहीं है अपनी बात पूरी तरह से कहने का? ये तमाम सवाल जिन पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो मामला यही है कि दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 17 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी जाती है, वो भी हथौड़े से कई बार वार करने के बाद। और गुनाह क्या था उस लड़की का? सिर्फ शादी से इनकार करना, वो भी एक मुस्लिम युवक को। धर्म की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि मुस्लिम युवक से लड़की कहीं ना कहीं शादी इसीलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे धर्म बदलना पड़ता, तो ऐसे में उसने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन इस तरीके से हत्या कर देना और उसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने ना देना, मीडिया को रोका जाना, तमाम एंगल सामने आ रहे हैं। इन पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से जानकारी जो दी गई है, आरोपी लड़की और लड़की के बीच पिछले 5 साल से दोस्ती थी। लड़की के परिवार वालों से लड़के के अच्छे संबंध भी थे। खाना खाने के लिए युवक आया था, मिलकर एक साथ खाना भी खाया। उस दौरान माता पिता घर पर नहीं थे, लेकिन कजन छोटा भाई लड़की का वहीं पर था, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बैरिकेडिंग फिलहाल पुलिस की ओर से कर दी गई है। मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। तो तमाम सवाल हमारे बता दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, इलाके के डीसीपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा है कि पूरे मामले की जानकारी देते हुए लगातार आरोपी की तलाश जारी है। 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, छापेमारी लगातार की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये पुलिस की ओर से दावा किया गया है। लेकिन आरोपी कब गिरफ्तार होता है ये तो देखना ही है। साथ में मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल भी बन रहा है। तो अपराधी बेखौफ हैं, अपराध पर लगाम कब लगेगी, कैसे लगेगी, आपकी क्या राय है इस बारे में? जो अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसे पीड़ितों को न्याय मिलेगा? मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? पीड़ित परिवार को अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? ये तमाम सवाल जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने क्षेत्र की आपराधिक घटनाओं के बारे में बता सकते हैं, वहां पर कितनी कार्रवाई हो रही है, आपके इलाके में आपराधिक घटनाओं का क्या हाल है। इसी बीच एक दर्शक प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रवीण आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार सर, तुम्हारी चैनल में खूब खूब आभार जी, दीजिए अपनी राय। आपने खूब सारी चैनल કેવરાય કે આ ગરીબની પરિવારની દીકરી માટે કરીને લાઈ બતાડો છો એ ખૂબ ખૂબ આભાર છે। આ ભાજપ સરકાર એટલી તામેસા બની ગઈ છે કે મીડિયાવાળાને જવા જ નથી દેતી। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए प्रवीण। तो सवाल हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है जिस पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। हाथरस के बाद अब बेगमपुर में पीड़ित परिवार को कैद किया गया है, मीडिया को भी रोका जा रहा है, अपराधी बेखौफ है। आपके वहां पर अपराध कैसा है ये आप हमें बता सकते हैं? क्या आपराधिक घटनाएं आपके क्षेत्र में भी हो रही हैं? क्योंकि बात करें हरियाणा की, यूपी की, तमाम ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। तो अपराधियों के हौसले तो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि आपराधिक घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन आज भी रोजाना आपराधिक घटनाएं इतनी सामने आ रही हैं। तो आपके इलाके में क्या हाल है ये आप हमें बता सकते हैं। मीडिया को रोका जा रहा है, तो क्यों रोका जा रहा है? हाथरस में आपको बता दें, जब हाथरस कांड हुआ था उस दौरान भी इलाके को तब्दील कर दिया गया था छावनी में। साथ ही देखा होगा आपने, मीडिया वाले सब पहुंचे थे वहां पर, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। बहुत सख्त पहरा वहां पर किया गया था। किस प्रकार से रातों रात शव जलाया गया था। तो अब यहां पर भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से कहा यह जा रहा है कि पीड़ित परिवार एकांत चाहता है, लेकिन ये फैसला पीड़ित परिवार भी ले सकता है, ये जानकारी पीड़ित परिवार भी दे सकता है, वो भी मीडिया के सामने। तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? अगर पीड़ित परिवार बात नहीं करना चाहेगा
तो वो साफ कह देगा। लेकिन इस तरीके से मीडिया को रोकना कहां तक वाजिब है, आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार हमारा टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, जिस पर आपको कॉल करके हमें अपनी राय देनी है कि आपको क्या लगता है। नाबालिग का गुनाह क्या था, सिर्फ शादी से इनकार करना? तो पीड़ित परिवार के न्याय की गुहार सुन लो सरकार। तो लगातार सवाल और नंबर आपको बताए जा रहे हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आपको कॉल करनी है, अपनी राय देनी है। मीडिया को रोका क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, क्या लगता है आपको, किस प्रकार से उन पर लगाम लगेगी? आपके इलाके में आपराधिक घटनाओं का क्या हाल है, ये आप हमें बता सकते हैं। तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, 01763234026, 01763234029। इस नंबर पर कॉल करना है, आपको राय देनी है। तो सवाल हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर हमारे फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आपको कॉल करके अपनी राय देनी है। सवाल लगातार मैं आपको बता रही हूं। हाथरस के बाद अब बेगमपुर में पीड़ित परिवार को कैद किया गया है। आपको बता दें कि लईक नाम का शख्स था जो नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था। पूरा मामला यही है कि लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा गया था, लड़की ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से आरोपी नाराज हो गया। शुक्रवार को जब लड़की के माँ बाप घर पर नहीं थे तो लईक लड़की के घर पहुंचा और हथौड़े से लड़की पर कई वार करके फरार हो गया। अभी तक आरोपी फरार चल रहा है। शुक्रवार शाम की ये घटना, अभी तक आरोपी फरार है। आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला लईक और लड़की के बीच पिछले 5 साल से दोस्ती थी, अच्छे संबंध थी। शुक्रवार की शाम लईक लड़की के घर गया था। माता पिता घर पर नहीं थे, लेकिन कजन थे, एक साथ खाना खाया। मूर्तिलाल यादव इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। चौधरी राम मूर्ति यादव जी, दीजिए अपनी राय। सर ऐसा है कि ये अपराध कैसे रुकेगा, ये न पुलिस रोक पाएगी न सरकार रोक पाएगी। जो गांव की पहले पंचायतें हुआ करती थी उनको माफ कर दिया गया है। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। सर नाम तो सही निकाल लीजिए, चौधरी राम मूर्ति यादव प्रयागराज। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो पंचायतों की बात यहाँ पर दर्शक की ओर से की गई। तो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में बात हक की बात में उन पीड़ित परिवारों की जो कि न्याय की गुहार सरकार से लगाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई सालों में न्याय मिल पाता है। फिलहाल मामला हमने दिल्ली का उठाया, जहां पर पीड़ित परिवार को कैद कर दिया गया है, मीडिया को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा, ये तमाम सवाल आज हमने रखे, जिस पर जनता ने अपनी राय दी। कल फिर से हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हक की बात।